हाय बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ नाउन्स, आर्टिकल्स, इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। हम जो है रूल्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको प्रोनाउंस के काइंड्स पढ़ा दिए गए। अब हम प्रोनाउन के रूल्स देखेंगे, यानी सेंटेंस के अंतर्गत किस तरह प्रोनाउन का मिस्टेक होता है और किस तरह उसकी इनकरेक्ट वाक्य को करेक्ट किया जाता है और किस प्रकार प्रोनाउन की गलतियां की जाती है, कैसे वाक्य को हम सही बनाते हैं। इन चीज़ों के रूल्स को हम देखेंगे, वो भी सेंटेंस के अंतर्गत प्रोनाउन में। ठीक है, तो चलिए आज का, कल आपको इसका एक रूल बताया गया, आज इसका दूसरा रूल देखिए। तो रूल दूसरा क्या है? रूल दूसरे में कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन, ध्यान दें, जब दो सिंगुलर नाउन्स, कहता है जब दो सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन माने एक वचन, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन। कहता है जब दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक, एंड से जुड़े हों। किससे जुड़े हों? एंड से। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनसे पहले उनसे पहले ईच, ईच तथा एवरी, ध्यान दें, ईच तथा एवरी आया हो, ईच तथा एवरी आया हो या प्रयोग हो, तो उनसे पहले ईच तथा एवरी आया हो तो उसके बाद वर्ब, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो देखिए जो रूल हमारा है, रूल क्या कह रहा है? रूल कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, माने एक वचन सब्जेक्ट, दो सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? एंड से। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो उनके साथ जो है कहता है कि वर्ब और प्रोनाउन एक वचन में प्रयोग किए जाते। इस रूल को याद कर लें, नियम को लर्न करें कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एवरी सन, ध्यान दें, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, जैसे है एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, ठीक है, was busy, every boy and every teacher was busy in his work, देखिए अभी आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इसका गलती देगा, किस तरह से आपको इसको सही करना है। फिलहाल ये सही है, लेकिन किस तरह से रॉन्ग करेगा ये देखिए। तो अगला क्वेश्चन है ईच बुक एंड ईच मैगजीन,
ईच बुक एंड ईच मैगजीन, ईच बुक एंड ईच मैगजीन, MAGAZINE, ठीक, was in its place, ठीक। तो देखिए ये दो एग्जाम्पल हैं और दोनों एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि रूल जो कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन, ध्यान दें, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन कितने प्रयोग होते हैं? सिंगुलर, एक वचन में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि एवरी बॉय एंड एवरी टीचर। अब यहाँ देखिए दो सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन है बॉय और एक सिंगुलर नाउन है टीचर, और ठीक इनके पहले किसका प्रयोग है? ईच या एवरी का। किसका प्रयोग है? ईच या एवरी का। यही तो हमारा रूल है, कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो हमें वर्ब और प्रोनाउन एक वचन में प्रयोग करना है। तो एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है? वाज, और प्रोनाउन क्या है? हिज। प्रोनाउन क्या है? हिज। अब जब आपका वाक्य इनकरेक्ट देगा तो इसी तरह देगा कि एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, यहाँ कर देगा वाज की जगह वेयर। क्या कर देगा? यहाँ कर देगा वेयर, और यहाँ प्रोनाउन हिज की जगह क्या कर देगा? बियर। क्या कर देगा? मतलब कि इसका वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल बना देगा, बहुवचन बना देगा। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार ये कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर प्रयोग होते हैं। तो मतलब हमको जो है इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रयोग करना है, एक वचन, और इसके साथ जो प्रोनाउन भी प्रयोग करना है वह भी होगा एक वचन। बात समझ में आई? दूसरा है, देखिए, एक प्रोनाउन है द बुक, एक प्रोनाउन है द मैगजीन। दो प्रोनाउन है और दोनों प्रोनाउन किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। दोनों प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं और ठीक इनके पहले ईच का प्रयोग है। रूल हमारा वही है कि जब दो सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़े हो और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, ठीक, तो दोनों एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले ईच का प्रयोग है, ठीक है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन प्रयोग होना चाहिए। मतलब यहाँ भी वो कर देगा वेयर और यहाँ भी वो बहुवचन कर सकता है दियर। तो जबकि हमारा वेयर नहीं होगा, क्या होगा? वाज होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर ले। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है? थर्ड रूल। इसके कॉन्सेप्ट को, इसके रूल को आप भलीभांति अच्छी तरह से समझते रहें, क्योंकि इसका मेन जो है टॉपिक रूल है। जब रूल आपके दिमाग में फीड हो जाएगी तो वो सेंटेंस जब आपके सामने आएगा तो आप जो है निश्चित रूप से श्योरली आप उसे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा रूल क्या कहता है? कहता है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को और कामा EITHER आइदर और कामा आइदर डॉट
और आइदर के साथ क्या प्रयोग होता है, और का, और कामा आइदर, और फिर कामा करके नाइदर डॉट डॉट नॉट, आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉट। जोड़े तो ठीक है, जोड़े तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए ये भी रूल हमारा लगभग वही है। यहाँ भी कहता है लेकिन किससे जोड़ें, और आइदर और नाइदर नॉर। ये वर्ड आपको टॉपिक याद करना है कि और आइदर और नाइदर नॉर, आइदर के साथ और का प्रयोग, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग। ठीक है, तो रूल हमारा जो कहता है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स कहता है और आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो वहाँ जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे यानी वह प्रोनाउन कौन सा होगा, सिंगुलर, एक वचन का होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए जैसे है कि सीता और रीता, सीता और रीता, ठीक, कहता है सीता और रीता वाज टीचिंग, सीता और रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। यहाँ भी देखिए सेम वही रूल है, कहता है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को और आइदर और, देखिए और से जुड़े हैं, या तो और आइदर और या तो नॉर नाइदर नॉर से जुड़े हों तो उसके साथ प्रोनाउन हमको सिंगुलर का प्रयोग करना है, मतलब एक वचन का प्रयोग करना है। तो मतलब उसमें रॉन्ग क्या करेगा, इनकरेक्ट क्या हो सकता है, वहाँ पर आपको दो वही चीज़ें आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी आपका वो प्लूरल बना सकता है और इसके साथ जो आपका प्रोनाउन प्रयोग होगा वह भी आपका प्लूरल कर सकता है, जबकि प्रोनाउन को हमको प्रयोग करना है एक वचन में, सिंगुलर में। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा सही है, यानी इस वाज ही रहेगा और यहाँ हर ही रहेगा, यानी दोनों के साथ सिंगुलर प्रोनाउन, यानी तो दोनों में से एक ही को बता रहा है, इसलिए यह एक वचन होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आइदर सोहन और मोहन, ध्यान दें, आइदर सोहन और मोहन, कहता है आइदर सोहन और मोहन हैज बॉट हीज पेन। ठीक, यहाँ भी देखिए वही चीज़ें हैं, आइदर से जुड़े हैं, आइदर और से, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर प्रयोग होगा, एक वचन प्रयोग होगा, यानी बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल रूल्स का। एक एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है नाइदर प्रमोद, नाइदर, कहता है कि नाइदर प्रमोद नॉर कमल, नाइदर प्रमोद नॉर कमल हैज लर्न्ड हीज लेसन। ठीक वही बात है, देखिए यहाँ और से जुड़ा था, यहाँ आइदर से जुड़ा है, यहाँ नॉर से जुड़ा है, तो इसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब एक वचन प्रयोग हुआ है, एक वचन में ही प्रयोग होगा और इसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर प्रयोग होगा, एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक, तो बच्चों लर्न करते रहिए, धन्यवाद।